अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट निज़ाम आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और हम बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं ज़रा मसरूफ़ था। लेकिन फिर काफ़ी लोगों ने मुझसे मुतालबा किया कि आप क्यों हीरा गोल्ड पे कोई अपडेट्स नहीं दे रहे हैं हमें। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल का ये मकसद नहीं है कि मैं हीरा गोल्ड की अपडेट्स देता रहूं आपको। मेरे चैनल का ये मकसद है कि मैं मुसलमानों को लीगल इश्यूज़ पे या मुसलमानों को सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे मुसलमानों को एजुकेट करूँ या जागरूक करूँ और मुसलमानों में बेदारी फैलाऊं। लेकिन ये ऐसा मसला जो अचानक सामने आ गया, जो बहुत बड़ी मुसलमान उम्मत को, बहुत बड़े तादाद के लोग को ये अफेक्ट करता है, तो इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी भी हो गया। और बहुत सारे लोगों ने मुतालबा भी किया कि आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं और हमें इसके ताल्लुक से सही क्या है जानकारी दें, क्योंकि मार्केट में अभी मुख्तलिफ बातें हो रही है इसके ताल्लुक से। कुछ लोग अभी भी तायद कर रहे हैं और पुरजोर तायद कर रहे हैं, और कुछ लोग मुखालिफ है। तो लोग अभी भी कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। तो दोस्तों, इतनी सारी फेक न्यूज़ चल रही है मार्केट में। मैं इतने दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ऑब्जर्व कर करके मैं हैरान हो गया कि मतलब जो सोशल मीडिया पे मतलब इस कंपनी के ताल्लुक से इतना इतना झूठ इतने विगरसली कहा जा रहा है ताकि लोग उसे सच समझने लगे। झूठ की एक फितरत होती है ना कि अगर आप बार बार झूठ कहे तो वो लोग सच समझने लगते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा क्रिटिकली इस मसले को एनालाइज करें तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगी जिससे ये साबित हो जाएगा आपको यू डोंट नीड अ पीएचडी टू अंडरस्टैंड। ऐसी हमारी पॉलिटिशियन आपा ने जो पीएचडी ली है कोलंबो की किसी यूनिवर्सिटी से, वैसे आपको पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी ये समझने के लिए कि ये एक पॉन्जी स्कीम है या ये एक धोखा है। ये कंपनी अपने आप में एक धोखा थी, मकर और फरेब थी। ये समझने के लिए कोई ज्यादा आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे 20 नवंबर की अगर आप देखें, द हिंदू बहुत ही क्रेडिबल न्यूज़पेपर है इंडिया का। नाम तो द हिंदू है लेकिन बहुत ही सेक्युलर न्यूज़पेपर है और सही रिपोर्टिंग करता है। ये बहुत सही रिपोर्टिंग करता है और बहुत ही क्रेडिबल यानी कि बहुत ही भरोसेमंद न्यूज़पेपर माना जाता है। इस देश का नंबर 1 पे ये न्यूज़पेपर माना जाता है। उसने रिपोर्टिंग की और कहा है कि इस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये कंपनी हीरा गोल्ड हर एक साल में अपने ऑडिटर्स चेंज करती थी। हर एक साल में इतनी बड़ी कंपनी जितना ये दिखा रही थी और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट जितने इस कंपनी के पास थे, यूजुअली इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी बड़ी कंपनी कभी भी 5 साल से कम अरसे में अपने ऑडिटर्स नहीं बदल सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी जानकारियां होती है। जब एक कंपनी, एक ऑडिटर्स फर्म यानी एक सीए फर्म आप हायर करते हैं तो उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है और फिर वो मजीद और उसके अकाउंट्स करने में, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करने में और ऑडिट्स करने में वो कंपनी को बहुत मदद देते हैं। तो यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनियां 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक एक ही जो सीए फर्म है उसको इंगेज रखती है, सीए नहीं बदलती अपने। लेकिन इस कंपनी की बात देखें आप, ये हर साल अपना सीए बदल रही थी। ये इसलिए होता है दोस्तों कि अगर आप एक ही सीए रखोगे ना इतने साल, तो ये एक एविडेंस क्रिएट हो जाएगा और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन सीएस के पास जाके ये अपने आप में कंपनी के खिलाफ ये सीए एविडेंस बन जाएंगे। इसलिए ये इनका मोडस ऑपरेंडी थी, तरीकेकार था कि हर साल एक सीए बदलो ताकि एक सीए के पास पूरी जानकारी ना हो इस कंपनी के ताल्लुक से। ये एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट दोस्तों, आज भी इतने दिन से लोग परेशान हैं, लोग सवालात उठा रहे हैं, लेकिन आज भी ये सवाल का जवाब देने के लिए कोई राजी नहीं है कि इनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज कहाँ थी, ग्रेनाइट की फैक्ट्रीज कहाँ थी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इनके कहाँ थे। ये बात का जवाब कोई नहीं दे रहा है। लोग, इन्वेस्टर्स इतने परेशान हैं, कश्मकश में है, लेकिन इनका कोई भी फैमिली मेंबर, इनके भाई हो या कोई भी रिश्तेदार हो, कोई बाहर आके एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये कहाँ है। अच्छा, अब कंपनी की ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थी, लेकिन हर कंपनी की और भी मुख्तलिफ डायरेक्टर्स तो हैं जो बाहर है, जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, जो फ्री है आज। उनमें से तो कोई सामने आए और कुछ तो स्टेटमेंट दे कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा कब मिलेगा, या क्या उनके पास प्लान है कि इन्वेस्टर्स को उनका पैसा दे दे। या इनके तायद करने वाले आलिम
ये सामने आए और बताए कि कब आपने हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को इस कंपनी से तो जोड़ दिया, इस लोगों का पैसा इस कंपनी में लगवा दिया आपने, लेकिन अब लोगों को ये बताया कि उनके पैसे कब मिलने वाले। ना ये आलिम सामने आके इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ना पॉलिटिशियन आपा के रिश्तेदार सामने आके इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ना उनके भाई सामने आ रहे हैं, ना हीरा गोल्ड के कोई भी डायरेक्टर्स में से कोई भी एक आके एक भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। ये सब डर के कहीं पर छुप के बैठे हैं। इनका डर इस बात की दलील है कि इनके दिलों में चोर है। ये जानते हैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इनके दिलों में चोर है इस बात की ये साबित हो जाती है इस बात से कि ये डर के छुप के बैठे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स की कश्मकश को ये हल नहीं करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टर्स को कोई क्लियर मैसेज ये नहीं देने के काबिल है, ये दे ही नहीं पा रहे, ये घबरा रहे हैं। तो घबराना कैसा, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप पेपर पे साफ है, आपके दामन पे कोई दाग नहीं है, तो आपको डर किस बात का, घबराना किस बात का। मतलब हर कोई हीरा गोल्ड के ताल्लुक से जो भी उनके डायरेक्टर्स है या उनके जो रिश्तेदार है या जो भी उनके क्लोज एसोसिएट्स है, कोई बाहर आके एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। तो इतना डर क्यों? ये अपने आप में ये बात साबित कर देता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है वाकई में। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लोग इसके ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया में कि आपा बाहर आएगी तब ना देगी। अरे आपा बाहर आएगी तो कैसे देगी? अकाउंट का डिफ्रीज होना और आपा का बाहर आना दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। आपा अगर बाहर आ भी जाएगी, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, बेल उनका संवैधानिक हक है जो उनको मिलेगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल। आपा का जेल से बाहर आ जाना, आपा का बेल पे बाहर आ जाना इस बात की दलील नहीं है कि उनके अकाउंट्स डिफ्रीज हो जाएंगे। तो ये जो धारणा लोगों में आ रही है कि आपा को बाहर आने दो, उसके पास पैसे मिल जाएंगे, आपा बाहर आते ही सबके पैसे लौटा देगी, तो ये इसमें इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये बस एक कंजक्चर है लोगों के, वहमो गुमान है लोगों का। और अकाउंट का डिफ्रीज होना ये अब कोर्ट के हाथ में है, ये आपा के हाथ में नहीं है। दूसरी बात, अगर अकाउंट डिफ्रीज हो भी जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि इनके 100 बैंक अकाउंट जो देखे गए, 160 में से 100 बैंक अकाउंट में से सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए निकले हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट तो हजारों करोड़ का है लोगों के पास, लोगों के क्लेम हजारों करोड़ के हैं और इनके पास लिक्विड कैश सिर्फ कंपनी के पास इतने सारे अकाउंट में से 25 करोड़ रुपए हैं। इन 25 करोड़ रुपए में से आपा किन किन को पैसा देगी? अगर देना भी चाहे तो किन किन को पैसा देगी? बात साफ है कि पैसे ये भारत से बाहर निकाले जा चुके हैं, इंडिया के बाहर साइफन कर दिए गए हैं ये पैसे, और अब इसे वापस इंडिया में लेके आना बहुत मुश्किल है। और ये काम इंडिया की गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और स्टेट प्रोसीजर से ही होगा। उसके अलावा अब ये आपा के भी इख्तियार में कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये बस सोच लेना कि आपा बाहर आएगी, हमें दे देगी पैसा, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही बचकानी बात है, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर इनको इनके अकाउंट्स डिफ्रीज भी हो जाए और इन्हें ये इख्तियार भी मिल जाए कि लोगों को उनके पैसे दे, तो ये जाहिर सी बात है सबसे पहले ये उनको देना चाहेंगे पैसे जिन लोगों ने एफआईआर किया है या जो कंप्लेनेंट्स है। ये अपने कंप्लेनेंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और लोगों को ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पे उभारेंगे कि भाई आपके अगर समझ लिए 10 लाख है तो आप 3 या 4 लाख लेके आप मुतमईन हो जाए। लेकिन जिनकी कंप्लेंट्स कोर्ट में है उनको तो देना ही पड़ेगा। अगर उनके 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने कोर्ट में मेंशन किया है, अपनी कंप्लेन में मेंशन किया है, तो कंपनी को उनको 10 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मसला अब कोर्ट के जरिए होगा ना, ये कंपनी के विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलेगा। बाकी के जो लोग जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया है वो उनके विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कंपनी उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। जैसे कि अभी तिरुपति में तिरुपति की एक बूढ़ी औरत के साथ हुआ कि उन्हें गुमराह करके उन्हें कम अमाउंट का सोना दे दिया गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो हो रही है और कंपनी ऐसे ही करेगी। जाहिर सी बात है, कंपनी के पास उतने फंड्स है ही नहीं लिक्विड कैश में कि हर इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को सेटिस्फाई कर सकेगी।
तो जाहिर सी बात है लोगों को अगर मिलेंगे भी पैसे तो कट कट के मिलेंगे पैसे। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे और आप अपने अतराफ में लोगों से पूछिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि कोई अगर आपका पैसा खा के बैठ जाता है, ठीक है, और वो नहीं देता, आप बार बार उससे मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा, आप बार बार मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा, वो देने की नीयत ही नहीं है उसमें, तो वहां पर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तभी जाके घी निकलेगा। ठीक है, आपको जो अपना जिसको आपने लोन दे रखा है और सामने वाले, आपके पास ये बात जाहिर हो गई कि सामने वाले के कैपेसिटी नहीं है या सामने वाला देना नहीं चाह रहा आपके पैसे, आपको उसके सर पे चढ़ के बैठ जाना होगा, तभी जाके आपके पैसे निकलेंगे। ये तो आम कानून है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, और ये तो हर कोई पूरी दुनिया में सब लोग ये बात समझते हैं। तो जो आपके पैसे नहीं निकाल रहा है ना, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है तब जाके घी निकलता है। इल्ला माशाल्लाह डब्बे में घी ही ना हो तो फिर बात अलग है, फिर उंगली टेढ़ी करने से भी कोई फायदा नहीं हासिल होगा। तो ये एक फॉल्स प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि आपा ऐसी है, आपा वैसी है। अरे आपा ने पिछले कुछ सालों में इलेक्शन में उतर के इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को आलिमा कह के गंदी सियासत में उतर जाना, किसी भी फीमेल आलिमा को लेके आप पूछ लीजिए चलिए कि एक आलिमा का, एक दीनदार औरत का सियासत में उतरना कैसा है। ये किसी भी फीमेल आलिमा से पूछ लीजिए, किसी भी मेल आलिम से आप ये बात पूछ लीजिए कि एक दीनदार औरत का, जो क्लेम करती है कि वो दीनदार है, एक आलिमा का सियासत में उतरना, गंदी सियासत में उतरना, ये शरअन जायज है कि नाजायज है। किसी भी फीमेल आलिम से या किसी भी मेल आलिम से आप पूछ लीजिए कि एक आलिमा का, एक दीनदार औरत का हीरो हीरोइनों के साथ फोटोएं खिंचवाना, स्टेज शेयर करना, उन्हें अपनी मजलिसों में, महफिलों में बुलाना, ये सही है या गलत है, और शरअन कितना सही है, ये आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो फिर ये सारी हरकतें करते हुए भी लोग उनको आलिमा कह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता ये किस हद तक सही है। किसी को आलिम कहना जो जिन्होंने इस्लाम की ऐसी धज्जियां उड़ाई है। आप आपा के मैं वीडियोस देख रहा था कुछ, और मुझे इतना आश्चर्य, इतना अचंबा हुआ। आपा पुलिस को, इनके वीडियोस जाके देखें आप यूट्यूब पे, आपा पुलिस को पुलिस कहती है, लॉयर को लायर कहती हैं। एक इनकी कर्नाटका की स्पीच मैं सुन रहा था, उसमें ये कह रही है, कर्नाटका में पॉलिटिकल स्पीच देते हुए एमईपी पार्टी के लिए, ये कहती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और हम अनइम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट देंगे। आपा को बोलना ये था कि हम अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन आपा ये बोल दी, आपा ने ये कह दिया कि हम अनइम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट देंगे। आप इनकी इंग्लिश तो छोड़ दे, इनके उर्दू सुने, इनके उर्दू में होने वाली मिस्टेक्स को देखे आप, ठीक है। किस हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती है। ये भी लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है, जिस तरह से फोटोशॉप गुमराह करने की, लोगों को गुमराह करने की एक साजिश थी, जो सुषमा स्वराज के साथ अवार्ड लेते हुए जो फोटो इन्होंने फोटोशॉप की इनकी कंपनी ने, जिसे गल्फ न्यूज ने उजागर किया और इसके ऊपर एक आर्टिकल किया कि फोटोशॉप आपा है ये। तो ये फोटोशॉप क्या था? लोगों को धोखा देने का एक तरीका था ना, कि हमारी तो पहुंच इतनी ऊपर है। उसी तरह से ये धोखा देने का एक तरीका है कि नाम के आगे आलिमा लगाओ, डॉक्टर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मैं नहीं समझता कैसा डॉक्टर होगा जो पुलिस को पुलिस कहता है, लायर का लायर कहता है, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंट कहता है। ये कैसा डॉक्टर है? और उस यूनिवर्सिटी पे सवाल उठने चाहिए जिसने जिन्होंने इनको डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। लोगों को चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करे और ईमेल लिख के पूछे कि आपने भाई डॉक्टरेट की डिग्री से कैसे नवाजा, और आपके मेयार क्या है किसी को डॉक्टरेट की, ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजने के। किसी को डॉक्टरेट, अगर आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगाना है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, 15वीं करनी पड़ेगी, उसके बाद 2 साल का कम से कम मास्टर्स करना पड़ेगा, 17 साल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर जाके आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं, जिसमें और 3 से 5 साल लगते हैं। तो तकरीबन 20 से 22 साल के एजुकेशन के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी ऑनररी डॉक्टरेट देती है आपको, आपका काम देख के। जिस तरह से हमारे
बॉलीवुड के एक सितारे अमिताभ बच्चन साहब को किसी एक यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट दिया है उनका काम देख के कि उन्होंने बॉलीवुड में कितना काम किया है। तो ये सारे मयार होते हैं दोस्तों, मतलब मक्र और फरेब की इंतहा है। मैं कभी कभार सोच के हैरान हो जाता हूं कि मक्र और फरेब की इंतहा पार कर चुकी है ये कंपनी, और फिर भी लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं। या कुछ एजेंट्स हैं जो ये फेक प्रोपोगंडा कर रहे हैं और लोगों को ये अभी भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपनी सही है और हमें आपा पे विश्वास करना चाहिए। जाहिर सी बात है लोगों, देखिए अब ये जो एजेंट्स हैं वो तो ये बोलेंगे नहीं ना कि कंपनी एक ठग थी, कंपनी फ्रॉड थी। अगर वो बोलेंगे तो लोग उन्हीं का गिरेबान पकड़ लेंगे। उनको तो ये बोलना ही पड़ेगा कि कंपनी सही थी, आपा के ऊपर जुल्म हुआ है वगैरह वगैरह, आपा पैसे दे देगी, आपा पैसे दे देगी। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू बाय सम टाइम फ्रॉम यू। ये आपसे कुछ वक्त खरीदना चाह रहे हैं, ये अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत डिले करना चाह रहे हैं। बस ये आपको बस लॉलीपॉप देके कि आपा दे देगी, आपा तो बड़ी नेक वुमन है, आपा ने बड़े अच्छे काम किए हैं, सोशल वर्कर है, ये है वो है, और आपा पे भरोसा करो, आपा दे देगी, ये कह के बस ये मसला डिले करना चाह रहे हैं। ये बताने को तैयार नहीं है। इनसे पूछिए ना, अगर आप कहते हैं आपा दे देगी तो इनसे चेक मांगिए आप। ये जो एजेंट्स कहते हैं आपको रोक रहे हैं अपनी कंप्लेन को दर्ज कराने से, जो पुलिस स्टेशन है, तो इनसे आप मांगिए एक साइन चेक मांगिए वो अमाउंट का जो आपके अमाउंट का है, क्योंकि कल कोर्ट के आप चेक बाउंस का केस कर सकते हैं इनके ऊपर। अगर आपा ने नहीं दिया तो कुछ सिक्योरिटी मांगिए ना इनसे आप। मेरे नजदीक तो ये बात जाहिर है, और बहुत सारे एजुकेटेड लोग आके यूट्यूब पे कह रहे हैं कि भाई अब कंपनी के पास पैसा है ही नहीं, और सीधी उंगली से पिछले 6-8 महीनों से आप प्यार से ही मांग रहे थे ना कंपनी से पैसे, कंपनी ने दिए क्या? उस वक्त तो कंपनी पे कोई आफत भी नहीं आई थी, ना आपा अंदर थी, ना आपा जेल में थी, ना कोई केस रजिस्टर हुआ था कंपनी के ऊपर। लेकिन फिर भी 6 महीने से लोगों को उनके पैसे मिले क्या? नहीं मिले ना। तब जाके लोगों को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी ना। तो किसी को शौक है क्या आपा को जेल में बिठाने का? नहीं ना। बस लोग अपने पैसे के लिए परेशान हैं, जो कि जाहिर सी बात है, लोगों के घर चल रहे थे इस पैसों से। तो अब जब उन्हें पैसे ही नहीं मिल रहे तो वो करे क्या? वो जाहिर सी बात है कोई भी कंप्लेन करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैसे रिकवर करने के लिए लोगों पे कंप्लेन करती है, और ये तरीके से लोग पैसे रिकवर करते हैं। चेक बाउंस के केसेस होते हैं जिसके जरिए से लोगों पे केस करके पैसे रिकवर किया जाता है कोर्ट में। तो जब शराफत से पैसे नहीं मिलते तो यही तरीका बचता है लोगों के पास, और तो करे क्या बेचारे लोग। तो ये एक मक्र और फरेब की इंतहा हो गई है। और जो लोग एजुकेटेड लोग यूट्यूब पे आके, पढ़े लिखे लोग आपको सच समझा रहे हैं कि भाई ये कंपनी देखो, ये लोगों ने ठगों को, गुंडों को, चोरों को मसीहा बना लिया है। आज ये चोर लोग हैं, और चोरों को चोर कहना कौन सा अपराध है? हमारे मजहब की एक अहम बुनियाद है ना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, के भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। बुराई से रोकना ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हर कोई नहीं कर सकता। लोग डर रहे हैं। चोर को चोर बोलना, ये बुराई को रोकना है, जाहिर सी बात है, ताकि मुसलमान कल को जाके किसी और ऐसे ही पॉन्जी स्कीम में ना फंसे। और अब मैं देख के ये हैरान हूं इस बात में कि बेंगलोर जैसे शहरों में और भारत के मुख्तलिफ शहरों में ऐसी बहुत सारी इस्लाम के नाम पे पॉन्जी स्कीम्स चल रही है। तो ये एक मुसलमानों के लिए सीखने के लिए सबक है, ताकि अपनी जिंदगी की गाड़ी मोटी कमाई ऐसी पॉन्जी स्कीम में लगा के वो गंवा ना दे और वो रास्ते पे ना आ जाए। तो कहां आप इन चोरों को मसीहा बना दिया है लोगों ने, ये एजेंट्स ने कंपनी के चोरों को कह रहे हैं कि ये मसीहा है, आपा ने तो ये किया वो किया। अरे ये सोशल वर्क करना पड़ता है 2 नंबर के धंधे वालों को। 2 नंबर का जो गलत काम करते हैं, जो पॉन्जी स्कीम चलाते हैं, जो स्कैम चलाते हैं, जो फ्रॉड स्कीम्स चलाते हैं, उनको ऐसा सोशल वर्क करना पड़ता है ताकि लोगों की सहानुभूति उनको हासिल हो। जमीयत के आलिम शेख अहमदुल्लाह कुरैशी मदनी हफिज़हुल्लाह, जब उन्होंने इल्मी बहस करके इस कंपनी को हराम करार दिया तो उन पे 100 करोड़ का डेफेमेशन का नोटिस डाल दिया। नोटिस भेज के डराते हैं बस ये लोगों को। नोटिस भेजने में तो कोई पैसे लगते नहीं। हाँ, जब आप केस करते हैं 100 करोड़ के डेफेमेशन का तो 1 करोड़ रुपया फिर आपको कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन नोटिस देने के लिए तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ लॉयर की फीस लगती है। शेख सरफराज फैजी
हफिज़उल्लाह, जो मुंबई की सूबाई जमीयत मुंबई से जुड़े हुए हैं, ये जब इस कंपनी पे इल्मी बहस कर रहे थे और इस कंपनी को एक हराम सूदी कारोबार उन्होंने करार दिया और ये लोगों को बता रहे थे कि ये कंपनी किस तरह से इनका बिजनेस हराम है, हलाल नहीं है, तो उनके ऊपर भी 100 करोड़ का डेफेमेशन का नोटिस भेज दिया गया और उनको भी डराने की कोशिश की गई। तो ये क्यों कर रही है भाई कंपनी? अगर इतनी ही साफ है तो सामने आके कोई स्टेटमेंट दे ना। आप स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हो, लोगों को डरा भी रहे हो। कोई जोकर गन दिखाता है, कोई जोकर कुछ और दिखाता है और लोगों को डराता है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? क्या मजाक बना लिया आप लोगों ने मुसलमानों का। और मैं ये आखिर में कह के ख़त्म करता हूँ कि कुरान जिस तरह से कह रहा है ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं और ये नहीं समझेंगे। उस तरह से मैं ये समझता हूँ इतने एजुकेटेड लोगों ने, इतने एजुकेटेड मुसलमानों ने यूट्यूब पे आके वीडियो बना के आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये किस तरह से एक फ्रॉड था, एक सूदी कारोबार था, एक पॉन्जी स्कीम थी, एक धोखा, मकर और फरेब था। ये कंपनी थी ही नहीं और इसी तरह की होती है पॉन्जी स्कीम। लेकिन फिर भी अगर लोग नहीं समझते हैं ना कि ये पॉन्जी स्कीम है, अगर लोग अब भी कंपनी पे भरोसा करते हैं, तो उनके लिए ये आयत फिट बैठती है कि ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन है फहुम ला यरजून, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं और ये नहीं समझने वाले। तो दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब भी अपनी आंखें खोले, वक्त है आपके पास। और आपा तो इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी, आपा को अंदर रखना किसी का मकसद नहीं है, लेकिन अपने पैसों के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, वरना आपके पैसे नहीं मिलेंगे। कोई पैसे इतनी आसानी से देता नहीं है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा मकसद यही रहेगा कि मुसलमानों के जागरूक करने के लिए वीडियोस बनाता रहूँ, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे अवेयरनेस के वीडियोस क्रिएट करता रहूँ, बनाता रहूँ, वक्तन फ़वक्तन आपसे आके कुछ बातें शेयर करता रहूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसकी जानकारी होती रहे, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। आपसे होगी फिर मुलाकात। मास्सलाम।